नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फाइनेंशियलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में, जो अभी जो है लगभग 11% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई दे रही है शेयर में। और शेयर जो है इस टाइम लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अगर आपको पता होगा दोस्तों, तो पिछले कुछ सालों में, 1 या 1.5 सालों में जो है शेयर की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई थी और जो है शेयर ने अब लगभग 2 रुपये के आसपास जो है 2 रुपये के आसपास जो है अपना लो बनाया था। लेकिन वहाँ से जो है शेयर में काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है। और दोस्तों अगर मैं पिछली स्पेशली 3 महीने की बात करूँ रिकवरी की, दोस्तों यहाँ पे इसने जो अपने कंपटीटर एयरटेल और रिलायंस उसको जो है काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से बीट किया है। और पिछले 3 महीने में दोस्तों वोडाफोन आइडिया, जो कि अभी रीब्रांड होकर वीआई हो गया है, इसने जो पिछले 3 महीने में लगभग 70% का रिटर्न दिया है। वह विजयी अगर एयरटेल की बात की जाए दोस्तों, तो एयरटेल ने लगभग 50%। और अगर वहीं रिलायंस की बात की जाए दोस्तों, तो रिलायंस लगभग -11% की रिटर्न, यानी रिलायंस जो है अभी थोड़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पिछले 3 महीने के टाइम इंटरवल में जो है यहाँ पे शेयर ने 70%, एयरटेल जो कि वो भी काफ़ी गिरा हुआ था तो उसमें भी रिकवरी आई है, लेकिन वो लगभग 50% ही। तो जो है 20% के मार्जिन जो है यहाँ पे बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे आइडिया जो है एयरटेल शेयर को। तो दोस्तों यहाँ पे चल के थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे शेयर के बारे में, और अभी देखेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम थे, जिन प्रॉब्लम की वजह से जो है शेयर कितनी पिटाई हुई थी, और क्या वो अभी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो गए हैं क्या, या ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट आ गया है जिसकी वजह से जो है वोडाफोन आइडिया में जो है इतनी तेज़ी दिखाई दे रही है। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अभी देखिए दोस्तों, मैंने पिछले 3 महीने की बात करी, शेयर ने लगभग 70% दिया है, तो वहाँ से तो जो है सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि शेयर तो यार बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर दोस्तों हकीकत कुछ और है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसकी पिछले रिटर्न की बात की जाए, तो अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंसेक्स आज जो है मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग 15 जनवरी को, ये वीडियो जो है मैं सैटरडे को बना रहा हूँ, तो जो है -1.1% गिरा हुआ था। लेकिन सेक्टर देखिए दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर 4.2% काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ है दोस्तों। और यही जो मैंने बात किया था दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो पिछले वीडियो मैंने बात किया था कि जो है आईटी इंडेक्स में गिरावट क्यों हो रही है, और वहाँ पे यही सेम चीज़ मैंने बताया था दोस्तों कि वहाँ पे एक रीजन मैंने बताया था सेक्टर रोटेशन। और उसमें बोला था दोस्तों कि हो सकता है अभी जो है आईटी जो है काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ था, तो पैसा यहाँ से निकल के जो थोड़े अंडर परफॉर्मिंग जो है सेक्टर वहाँ पे जा सकते हैं। और उसमें एग्जांपल के लिए मैंने बताया था दोस्तों कि वो सेक्टर्स ऑटो हो सकता है, और टेलीकॉम हो सकता है, और मेटल हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में जो है कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रही है। जबकि दोस्तों ओवरऑल मार्केट कितना ज़्यादा वीकनेस था, लगभग -1.11%। और जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ भी जो है बिकवाली हुई थी, लेकिन फिर भी जो है टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है। और अगर यहीं रिटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो पिछले 1 वीक में देखिए तो लगभग 15.62% का रिटर्न, पिछले 1 मंथ में लगभग 37.5% का रिटर्न, ईयर टिल डेट अभी मतलब 2020 में लगभग 28% का रिटर्न, और पिछले 1 ईयर में देखिए दोस्तों तो 127% का रिटर्न जो है स्टॉक अभी दे रहा है। और यहीं का थोड़ा लंबे टाइम इंटरवल में देखिए दोस्तों, तो 3 ईयर में लगभग -78%, 5 ईयर में -80% और 10 ईयर में -66%। मतलब पैसा जो है आपका काफ़ी ज़्यादा डुबाया है कंपनी ने, अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बात की जाए तो। अब सोच के देखिए दोस्तों, 10 साल पहले अगर आपने इस कंपनी में डाला था कुछ पैसे, तो पैसे बढ़ने की तो छोड़ दीजिए, ऑलरेडी जो है वो जो है आपका -66% पैसा कम हो रहा होता। यानी अगर आपने मान लीजिए लाख रुपए डाले थे, तो अभी वो जो आपका घट के 66 उसमें निकाल लीजिए, तो लगभग 34,000 टी अभी जो है अभी इस टाइम पे बचा होता, अगर आपने लाख रुपए डाले थे पिछले 10 ईयर में, तो लास्ट 10 ईयर में तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अभी देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो कि रिकवरी इतनी तेज़ है। और अगर दोस्तों रिकवरी की बात की जाए, अगर शेयर यहाँ पे 52 वीक लो आप देख सकते हैं 2.83 के आसपास, और अगर यहाँ से दोस्तों अगर 13 रुपये के आसपास का अगर देखा जाए, तो लगभग लगभग पैसा जो है आपका ऑलरेडी 6 टाइम हो चुका है। तो इस चीज़ को भी जो है आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा आज के शेयर प्राइस की बात करूँ, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे शेयर लगभग 13.60 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1 रुपये 30 पैसे की तेज़ी है दोस्तों। और परसेंटेज वाइज देखें तो 10.57, लगभग 10.5% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ओपनिंग आप देख सकते हैं 12.35, और हाई जो है इसने बनाया था 13.80, और जो है आज का जो हाई है दोस्तों इसका 13.80, ये इसका जो है ऑल टाइम हाई है पिछले 52 वीक में दोस्तों। तो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, ऐसा प्रॉब्लम क्या हुआ था जो है शेयर प्राइस में जो है इतनी ज़्यादा गिरावट हुई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मेन 4 प्रॉब्लम है कंपनी में, यहाँ पे मैं लिख के बताऊंगा। जो पहला प्रॉब्लम है दोस्तों वो AGR का है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। थोड़ा सा मैं इसको जो है डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं और जो है 5 पॉइंट डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। उसके बाद में दोस्तों का सेकंड पॉइंट की बात करूँ, तो यहाँ पे लो प्राइसिंग फ्रॉम रिलायंस।
अब देखिए हुआ क्या है, देखिए रिलायंस ने प्राइसेस इतने ज़्यादा कम कर दिए हैं, इतने कम जो है पैसे में उन्होंने सर्विस और टैरिफ देना स्टार्ट कर दिया कि पूरे कंपटीशन को उन्होंने किल कर दिया। जितने सारे कस्टमर थे वो जो है इन जो है ऑपरेटर्स को, रिलायंस और एयरटेल को छोड़ छोड़ के जो उन्होंने जियो को ज्वाइन कर लिया, और इसकी वजह से भी जो है कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। और अगर एक और रीजन की बात करें दोस्तों, तो कंपनी के पास भी लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर के ऊपर जो है डेट है कंपनी के पास। तो डेट की वजह से भी जो है कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही थी, और एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी दोस्तों। इसकी वजह से भी जो है शेयर काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई थी। और दोस्तों फोर्थ रीजन, अभी आपको पता होगा जो ये टेलीकॉम सेक्टर होता है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हाई कैपेक्स सेक्टर होता है दोस्तों। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा लगता है, बड़े बड़े नेटवर्क टावर लगाने पड़ते हैं, हमेशा जो है ऑक्शन होता है। अभी आपको पता होगा 5G का ऑक्शन होने वाला है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए दोस्तों। और शायद इस तरीके के बहुत सारे जो है क्लाउड इनके ऊपर थे, जो है बादल मंडरा रहे थे, और लग रहा था कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस वजह से जो है शेयर की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई थी। लेकिन दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न था शेयर की पिटाई होने का, आप देखिए शेयर तो बहुत पहले से लगभग 2 ढाई साल से ही गिर रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके, लेकिन पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा गिरा था। और उसकी वजह एक ही रीज़न था दोस्तों, AGR के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था। और वो जो डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के जो है फेवर में किया था, यहाँ पे इन कंपनियों के फेवर में नहीं किया, तो इस वजह से वहाँ पे करेक्शन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हुआ था। अब ये AGR इश्यूज क्या है दोस्तों, थोड़ा सा चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको डिटेल में। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब देखिए, तो दोस्तों AGR का मतलब क्या होता है, एडजस्टेड एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू। तो मतलब कितना ज़्यादा जो है कंपनी, ये जो टेलीकॉम कंपनी है रिवेन्यू कमा रही हैं, उसको हम बोलते हैं AGR। और इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा दोनों गवर्नमेंट में और जो ये टेलीकॉम कंपनी है इनके ऊपर जो है विवाद था। वो विवाद क्या था दोस्तों, ये जो कंपनी है, जो ये टेलीकॉम कंपनी है, ये क्या बोल रही थी कि हम लोग जितने भी जो है टेलीकॉम ऑपरेशन से जो पैसे कमाते हैं, टेलीकॉम ऑपरेशन मतलब ये लोग जो भी सर्विस वगैरह देते हैं मोबाइल कॉलिंग के लिए, SMS सेंडिंग के लिए, डेटा वगैरह, उसके उससे जो ऑपरेशन से जो इनकम आ रहा है, ये बोल रहे थे कि उस इनकम पे जो है हम लोग उसको हम जो है रिवेन्यू मानेंगे, और उस रिवेन्यू पे जो है हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि नहीं, जो टेलीकॉम ऑपरेशन के साथ साथ जो नॉन टेलीकॉम ऑपरेशन है दोस्तों, जो नॉन टेलीकॉम ऑपरेशन है, गवर्नमेंट बोल रही थी कि उससे आप लोग जो इनकम कमाते हो वो भी आपका ही ये रिवेन्यू है, तो हम उस पर भी जो है टैक्स चार्ज करेंगे। अब दोस्तों नॉन टेलीकॉम जो है इनकम की बात की जाए, तो वो नॉन टेलीकॉम ऑपरेशन क्या है, जैसे मान लीजिए कंपनी के पास कुछ तो एसेट है, और कंपनी अगर उस एसेट को बेचती है तो यहाँ से उसको कुछ इनकम होगा, राइट, वो कुछ पैसे कमाएगी। तो कंपनी क्या बोल रही थी कि ये जो पैसे हम कमा रहे हैं ये हमारे ऑपरेशन से नहीं है, तो ये हमारे रिवेन्यू में काउंट नहीं होगा, और इस वजह से इस पैसे पे जो हम टैक्स नहीं देंगे गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि नहीं नहीं, ये जो पैसा है ये भी जो है एक तरीके का रिवेन्यू है, तो हमको इस पर भी टैक्स चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए जैसे कंपनी के पास कुछ तो जो टावर वगैरह है, कंपनी ने उसको मान लीजिए रेंट दिया है, या उसके बाद कंपनी ने मान लीजिए कुछ पैसे जो है डिपॉजिट किया है बैंक में, इस वोडाफोन आइडिया एयरटेल किसी ने भी कुछ पैसे जो है डिपॉजिट किया बैंक में, और उस डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको भी ये लोग बोल रहे थे कि ये हमारा रिवेन्यू नहीं है, ये देखिए वन टाइम टाइप का कुछ तो गेन है, तो इसको हम रिवेन्यू नहीं मानेंगे। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही थी कि नहीं, देखिए पैसे आ रहे हैं आपको कहीं से भी आ रहे हैं, तो ये जो है रिवेन्यू है, हमको इस पैसे पे भी जो है टैक्स चाहिए। अब देखिए इसी चीज़ को लेकर जो है दोनों में के बीच में विवाद था, और ये विवाद दोस्तों स्टार्ट हुआ था 2005 में, और ये चला गया था कोर्ट में। और वहाँ से दोस्तों अभी पिछले साल ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है वो गवर्नमेंट के फेवर में दिया है। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो बोल रही है वो सही है, यानी टेलीकॉम ऑपरेशन के साथ साथ जो नॉन टेलीकॉम ऑपरेशन है, जैसे एसेट को सेल करना या डिपॉजिट पे जो भी इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर भी जो है टैक्स देना पड़ेगा इन गवर्नमेंट को। यानी वो चीज़ें भी जो नॉन टेलीकॉम ऑपरेशन से जो इनकम आ रहा है उसको भी जो है रिवेन्यू में कैलकुलेट किया जाएगा। और शायद दोस्तों इसी की वजह से जो है इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे अगर हम वो AGR की बात कर जाए जो मतलब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा इन कंपनियों को, तो उसकी वैल्यू थी दोस्तों 92,000 करोड़, बहुत ही बड़ी वैल्यू दोस्तों। और उसमें से केवल और केवल 58,254 करोड़, इतना तो केवल जो वोडाफोन आइडिया को देना था। बाकी जो है थोड़ा सा कुछ एयरटेल का था 30 के आसपास, उसके बाद थोड़ा बहुत जियो का होगा 1 2 साल में जो भी जियो आई थी। नहीं तो मेनली मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वोडाफोन आइडिया को भरना था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ज़्यादा अमाउंट इतना हुआ कैसे था। अब देखिए 2005 में मान लीजिए इन्होंने बोला था कि कुछ तो आपका रिवेन्यू हो रहा होगा, राइट। इन्होंने वो रिवेन्यू नहीं भरा, तो वो रिवेन्यू 2005 से लेकर अभी 2019 जब भी रिजल्ट आया, तो यहाँ पे जो है ये अमाउंट तो था ही, इस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आया होगा वो इंटरेस्ट भी, उसके अलावा जो है बैंक ने कुछ इनको पेनाल्टी, अरे सॉरी कंपनी ने, गवर्नमेंट ने इनको जो है कुछ पेनाल्टी लगाए, उस पेनाल्टी का भी जो इंटरेस्ट,
ये सब सारे जो बढ़ बढ़ के जो है दोस्तों बहुत ही बड़ा अमाउंट हो गया था 92,000 करोड़ का। स्पेशली अगर वोडाफोन आइडिया की बात करो तो 58,000 करोड़ के आसपास जो है इनका ये हो गया था एजीआर। अब देखिए ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है दोस्तों, ये अगर इनको पे करने के लिए बैंक को, और जो कि बैंक के पास ऑलरेडी जो 1 लाख करोड़ के ऊपर आसपास, इससे ऊपर जो बैंक के पास सॉरी आइडिया के पास जो है 1 लाख करोड़ के ऊपर का जो डेट भी था। अब देखिए इतना बड़ा डेट 1 लाख करोड़ का, और उसके साथ साथ 1 लाख करोड़ का डेप्ट और 58,000 करोड़ का जो है एजीआर। अब देखिए इतना बड़ा अमाउंट दोस्तों कंपनी लाई कहाँ से? तो इनके जो मालिक थे वहाँ पे जो वोडाफोन ग्रुप है यूके से, और यहाँ पे जो आदित्य बिरला कंपनी है, जो आदित्य बिरला फैमिली है, दोनों ग्रुप ने बोल दिया कि देखिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो पैसे नहीं देंगे भले ही कंपनी यहाँ पे डूब जाए। अब देखिए दोस्तों जैसे उन्होंने ये बोला तो एक बार तो ऐसे आ गया कि इंडिया में जो है डुओपोली आ जाएगी, वो वोडाफोन आइडिया जो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कंपनी डूब जाएगी, और इंडिया में केवल और केवल जियो बचेगा और एयरटेल बचेगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है मोनोपोली या डुओपोली एक अच्छा मार्केट नहीं है कस्टमर के हिसाब से, और गवर्नमेंट को इस चीज़ को ध्यान रखना है। गवर्नमेंट को भी पता है दोस्तों अगर डुओपोली हो गई तो ये लोग जो है अपने मानामान जो है पैसे बढ़ाएंगे वहाँ, और वहाँ से जो है कस्टमर्स का घाटा होगा, और कस्टमर इस चीज़ को अच्छे से लेगा नहीं तो गवर्नमेंट को वोट वगैरह लेने में दिक्कत आ जाएगी दोस्तों। देखिए गवर्नमेंट हमेशा दोस्तों, गवर्नमेंट को अपना पैसा तो चाहिए ही एक्सपेंडिचर करने के लिए, खर्च करने के लिए, देश में जितनी भी सुविधा हो रही है उसके लिए। उसके साथ साथ गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपना वोटर बैंक भी देखना पड़ता है दोस्तों, कि जो है जनता हमसे ना नाराज जाए, तो इस चीज़ का भी जो है गवर्नमेंट ध्यान रखती है। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि नहीं नहीं, जो तीसरा ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया हम इसको डूबने नहीं देंगे। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और अभी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से जो है रिजल्ट निकल के आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको जो एजीआर भरना है, उस टाइम पे जो दोस्तों रिजल्ट आया था उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट 3 मंथ में ही भर दो। अब देखिए 3 मंथ में 58,000 करोड़ कहाँ से लाएगी कंपनी भाई? ऑलरेडी उसके पास 1 लाख करोड़ रुपए के डेप्ट वो नहीं भर पा रही है, तो कहाँ से लाएगी? लेकिन अभी जो कोर्ट में जो ये मैटर, उसके बाद फिर से उन्होंने अपील किया, तो यहाँ पर उन्होंने तो उसको रिलैक्सेशन देके अभी बोल दिया दोस्तों आप जो है 10 साल का, 10 ईयर का जो है टाइम ले सकते हैं इस एजीआर को भरने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे एक जो कह सकते हैं आपकी जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर मिला है कंपनी को, और शायद इसकी वजह से भी जो है थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई दी थी। और उसके बाद इन्होंने जो है अपनी कंपनी की जो है रीब्रांडिंग करी। यहाँ पे देख सकते हैं ये इनका लोगो VI वोडाफोन आइडिया। इसके पहले ये लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ही थे कंपनी के नाम से, मतलब उनकी अलग अलग कंपनी थी। अभी यहाँ पे जो कंबाइनी इसको रीब्रांडिंग कर दी, उसके बाद शेयर प्राइस में जो काफ़ी ज़्यादा रिकवरी दिखाई दी है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बिजनेस फ्रंट से बात करूँ तो यहाँ पे ये लोग जो है अपने सब्सक्राइबर्स हैं उसको अभी भी लगातार लूज कर रहे हैं दोस्तों। ये सारे सब्सक्राइबर्स निकल के जो है जियो के पास जा रहे हैं। इवन एयरटेल के भी पिछले कुछ टाइम से कम हो रहे थे, लेकिन अभी पिछले अगर 1-2 महीने की बात की दोस्तों तो एयरटेल का जो है सब्सक्राइबर बेस थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। और यही नहीं दोस्तों, अब देखिए सब्सक्राइबर बेस तो होता है कि केवल कितने सिम ले रखे हैं, राइट, लेकिन उन सब्सक्राइबर बेस में भी एक्टिव सब्सक्राइबर कितने हैं अगर उसका देखा जाए तो दोस्तों वहाँ पे एयरटेल जो है रिलायंस से भी आगे है। वैसे टॉप पे तो जो है अभी जियो चला गया है नंबर 1 पे सब्सक्राइबर बेस में, लेकिन एक्टिव सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा अभी एयरटेल में है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। और वोडाफोन के सारे सब्सक्राइबर जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। और उसके अलावा दोस्तों अगर एक और हम यहाँ पे रीजन देखने की कोशिश करें तो अभी आपको पता होगा दोस्तों शायद जियो का जो है IPO आने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से भी जो है काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दिखाई दे रहा है टेलीकॉम सेक्टर में। थोड़ा सा रिलायंस को भी जो है फ़ायदा हुआ है, रिलायंस का शेयर भी चढ़ा था जब ये न्यूज़ आया था कि जियो जो है 2021 में जो है अपना IPO ला सकता है। अब दोस्तों इस बात को भी जो है थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि जियो के IPO से वोडाफोन आइडिया या एयरटेल इनको क्यों फ़ायदा होगा। अब देखिए दोस्तों प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई थी वोडाफोन आइडिया या एयरटेल के लिए। 2016 में जब जियो कंपनी ने आई, वहाँ पे रिलायंस ने इसको लॉन्च किया, तो उन्होंने सब कुछ जो है सारी सर्विसेज जो है फ्री में देना स्टार्ट कर दिया। डेटा ले लो, वॉइस ले लो, सब कुछ फ्री में, 1 साल के लिए फ्री में दिया, राइट। अब जाहिर सी बात है दोस्तों जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो कोई भी कस्टमर दूसरी कंपनी को पैसा क्यों पे करना चाहेगा। तो सारी कंपनियाँ जो है सारी जो है सारे कस्टमर जो है इन कंपनियों को छोड़ छोड़ के उन्होंने जियो का सिम खरीद लिया और जियो का सिम यूज़ करने लगे। अब देखिए 1-2 साल बाद जियो ने जो है कुछ पैसे बढ़ाए वहाँ से, अभी मान लीजिए जो है उन्होंने कुछ तो पैसे डाल दिए हैं, लेकिन अभी भी जो है वोडाफोन और एयरटेल का जो टैरिफ है इनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है जियो से। इस वजह से जो है थोड़ा सा जियो को लोग प्रीफर करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी देखिए अभी तक जियो पे कुछ भी प्रेशर नहीं था। अभी देखिए इनके पास रिलायंस जो पेट्रोलियम में दोस्तों एक कैश का हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पैसा वहाँ से बन के आता है। उस सारे पैसे को जो ये लोग रिलायंस जियो के जो बिजनेस में लगा रहे थे, एक तरीके से पानी के तरीके बहा रहे थे। लेकिन अभी देखिए दोस्तों अगर जब जियो का IPO आ जाएगा जियो का, तो ये एक सेपरेट एंटिटी हो जाएगी रिलायंस पेट्रोलियम से। तो रिलायंस पेट्रोलियम वाला जो पैसा है वो आप इसके बिजनेस में नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि रिलायंस पेट्रोलियम अलग बिजनेस है, जियो एक अलग बिजनेस है, अलग लिस्टेड एंटिटी है दोस्तों। और अगर
आपको पता है किसी भी कंपनी को अगर आपको पब्लिकली ट्रेड कराना है तो पहले आपको उसको जो है 3 साल के लिए प्रॉफिटेबल दिखाना पड़ेगा। और प्रॉफिटेबल दिखाने के बाद दोस्तों मान लीजिए एक बार ये जियो एक्सचेंजेस पे लिस्ट भी हो गई तो आपको पता है कोई भी कंपनी जब पब्लिक जाती है तो कंपनी को जो है क्वार्टरली अपने अर्निंग्स दिखाने पड़ते हैं एक्सचेंजेस को, अपने शेयर होल्डर्स को बताने पड़ते हैं कि हमारे जो है कितनी प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है दोस्तों। और अगर अभी जियो जिस तरीके से फ्री में सर्विसेज बांट रहा है, अगर मान लीजिए पब्लिकली लिस्ट होने के बाद ये तब भी उसी तरीके से जो है फ्री में सर्विसेज बांटता रहेगा तो जाहिर सी बात है इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट तो आएगा, राइट। और जो इनके जो शेयर होल्डर्स है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अभी तो इनके पास कुछ भी प्रेशर नहीं है, लेकिन जैसे ही जियो की लिस्टिंग हो जाएगी, इसका आईपीओ आ जाएगा, वहाँ पे जो है इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहेगा अपने शेयर होल्डर्स का प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओ, जो है अपनी मार्जिन बढ़ाओ, राइट। और जो इनका ARPU होता है दोस्तों, एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, इसको भी बढ़ाओ। आप इसको ऐसे इस तरीके से फ्री में सर्विसेज नहीं दे सकते हो। अब आप एक नई जो है लिस्टेड एंटिटी हो तो हमें प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा आपको, नहीं तो जो है वही होगी दोस्तों, शेयर की जो है कुटाई हो सकती है वहाँ पे भी अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखाया तो। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जियो कभी नहीं चाहेगा कि उसके शेयर की प्राइस कम हो, क्योंकि वहाँ पे लगभग 50 से 60% जो है प्रमोटर का स्टेक रहेगा रिलायंस का, तो वो भी चाहेंगे कि जो है शेयर में हमेशा जो है तेज़ी बनी रहे, क्योंकि उनका पैसा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। तो दोस्तों उस टाइम में मजबूरी में जियो को ना चाहते हुए भी जो है जितने इनके टैरिफ हैं उसको जो है उनको महंगा करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे होगा क्या, अभी जो है जियो ने अपने टैरिफ को महंगा कर दिया। अब उसके बाद इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जो वोडाफोन आइडिया है या एयरटेल है, ये दोनों भी अपने टैरिफ को बढ़ा देंगे, राइट। अब जब जियो बढ़ा रहा है दोस्तों तो ये भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने कम ही क्यों किया था आइडिया और जो है एयरटेल ने तो इसीलिए कम किया था क्योंकि जियो ने कम कर दिया था। अब जैसे जियो ने बढ़ाएगा वैसे ही जो आइडिया और एयरटेल ये लोग भी अपना जो है टैरिफ बढ़ा देंगे। और इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, जो टेलीकॉम सेक्टर है वहाँ उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर से भी जो है पैसा और ज़्यादा यहाँ पे कमाई होने लगेगी, ARPU सारी कंपनियों का बढ़ जाएगा। और शायद इसी वजह से दोस्तों ये जो जियो का जो IPO आने वाला है 2021 में, इस चीज़ से यहाँ पे जो है एयरटेल के शेयर में तो सॉरी रिलायंस के शेयर में तो यूफोरिया आई है, उसके साथ साथ आइडिया और एयरटेल के शेयर में भी यूफोरिया बना हुआ है दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे जो है इतने बड़े शेयर में तेज़ी होने का। और उसके अलावा जो मैंने दोस्तों बताया AGR में जो इनको रिलैक्सेशन मिला है AGR का पैसा पे करने का, वो तो एक रीज़न है ही दोस्तों। और दोस्तों अभी भी एक सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, जैसा मैंने बताया कि 58,254 करोड़ का गवर्नमेंट ने बताया कि इनको पे करना है। और आइडिया के हिसाब से बोल रहे हैं कि इन्होंने जो है 2 टाइम्स डबल टाइम्स जो है इन्होंने कुछ तो चीज़ों में जो है काउंट कर लिया है इस अमाउंट को। आइडिया के अकॉर्डिंग वो अमाउंट केवल 21,333 करोड़ है। और दोस्तों अगर मान लीजिए ये वाला जो अभी ये दूसरा केस चल रहा है, अगर ये वोडाफोन आइडिया अगर ये केस जीत जाती दोस्तों, तो आइडिया के पास लगभग 5,800 करोड़ ईयरली जो है इतना फ्री कैश फ्लो जो है बचेगा, अगर उनको जो है पूरा 54,000 करोड़ नहीं देना पड़ा तो 58,000 करोड़ के आसपास जो है दोस्तों उनका हर ईयर बचेगा पैसा। और सोचिए दोस्तों वो अगर पैसा बचेगा तो वो जो है उसको जाके बिजनेस में लगाएंगे तो वहाँ पे उसको जो है और फायदा होगा। तो उस सीनरियो के चक्कर में भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है दोस्तों। और ऑलरेडी लगभग 7,854 करोड़ के आसपास जो है कंपनी ने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो अभी एक तो हाल फिलहाल में ही जो है यहाँ पे इनको अपना किस्त डालना था और यहाँ पर उसको उन्होंने पे कर दिया है, तो उस चीज़ को भी जो है मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव लिया है कि एटलीस्ट जो है जो भी इनका जो अभी इंस्टॉलमेंट बन रहा है वो इसको जो है पे करते जा रहे हैं, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे दोस्तों तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। अब देखिए कंपनी ऑलरेडी इतनी डूब चुकी है, ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है शेयर दोस्तों कि कोई एक छोटा सा एक माइनर सा भी अगर पॉजिटिव न्यूज आता है दोस्तों तो मार्केट उसको जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव संकेत लेता है और वहाँ पे जो है शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई देती है। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे जो इतनी बड़ी तेज़ी आ रही है तो कोई बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चीज़ हो रहा है कंपनी में, नहीं दोस्तों। अभी शेयर की इतनी ज़्यादा जो है पिटाई हो चुकी है कि एक छोटा सा छोटा न्यूज़ भी जो है बहुत ही बड़ा ट्रिगर जैसा काम करता है इस शेयर प्राइस के लिए। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखिएगा इस कंपनी में जो है पोजीशन लेने से पहले। और देखिए दोस्तों ऑलरेडी शेयर इतना गिरा हुआ है 13 रुपये के आसपास है। और मान लीजिए अगर अभी आपको इसमें पैसे डालने भी दोस्तों, तो मैं बोलूँगा आपको वही पैसे डालने हैं जो पैसे आपके ज़्यादा फ्री हैं। और उस पैसे को अगर मान लीजिए वो पैसे डूब जाए तो आपके पोर्टफोलियो पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इवन आपके लाइफस्टाइल पे कह लीजिए कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसे पैसे हैं आपके पास तो ज़रूर जो है आप जो है जाके उसको वोडाफोन आइडिया कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरे को वीडियो में आपसे डिस्कस करना था। आई होप दोस्तों कि एक्सप्लेनेशन या वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ताकि इस तरीके के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिलते रहें। तो अभी आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।